आज उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं हुई थी, उनकी परीक्षाओं का रिजल्ट आया। एक तरफ जहां जिन बच्चों ने टॉप किया है, कहीं कोई जिले में टॉप किया है तो कोई प्रदेश में टॉप किया है, सब में खुशी की लहर है। ऐसे में अमेठी जनपद के अमेठी कस्बे में जो है श्री शिव प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज है, वहाँ के कुछ बच्चे हैं जिनको जो है मेधावी बच्चे हैं। इनकी जो है थियरी में नंबर इनको अच्छे मिले हैं, उसके बावजूद प्रैक्टिकल में इनको 30 की जगह पे जो इंटरनल असेसमेंट होता है उसमें 30 की जगह पे 3 नंबर जो है चढ़ाकर और इनको फेल दिखा दिया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं इन बच्चों को बड़ी जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जहां पूरे घर में खुशी का माहौल है, हर जगह खुशी का माहौल है लोगों में, वहीं इन बच्चों को आप देख सकते हैं कि ये बच्चे हैं वो अपने गार्जियन के भी साथ हैं, उनके फादर भी हैं। ये बच्चे जो है मायूस हैं, इनको जो खुशी मिलनी चाहिए थी वह खुशी कहीं ना कहीं जो है नहीं मिल पा रही है। ऐसे में सीधे हम जो है बच्चों के पास ही चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या जो है उनकी स्थिति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उवैस वजह है। कहाँ पढ़ते हैं और किस क्लास में पढ़ते हैं, क्या स्थिति है? मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ श्री शिव प्रताप इंटर कॉलेज अमेठी में। और रिजल्ट आज आया तो रिजल्ट मुझे फेल करार दिया गया है। उसमें मैंने देखा कि मेरे प्रैक्टिकल में 3 नंबर दिया गया जहाँ पर 30 होना चाहिए था, और वो 6 के 6 सब्जेक्ट में है। मेरी मेहनत तब भी ठीक ठाक थी, तो नंबर सही थे थ्योरी में, पर प्रैक्टिकल की वजह से मैं फेल हो गया। वो भी फेल हो गया, सारे सब्जेक्ट में फेल हो। इस वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा है और दुख भी है। मेरी फैमिली परेशान है, अध्यापकगण भी परेशान है। तो अब सरकार की त्रुटि है, तो सरकार को इसको जल्दी से जल्दी सुधारना चाहिए। छात्रों का मनोबल इससे गिर सकता है, तो जल्दी सुधारें त्रुटि प्रशासन। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं छात्रों का मनोबल इससे गिरता है, जिन्होंने पूरे साल भर मेहनत की और उसका परिणाम इस तरह से देखने को मिले। उनके जो है फादर भी हैं, उनसे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? गुलाम मोहम्मद। ये बताइए कि बच्चा आपका जो है मेरिटोरियस है, उसके बावजूद जो है आज इस तरह का परिणाम देखने को है, कैसा? जी, आज हम सुल्तानपुर से फ़ोन किए घर, जब हमको बताया कि फेल हो गए तो हमको बहुत शौक लगा। तो उसके बाद आए हम वहाँ से स्कूल देखे, बहुत तकलीफ़ हुई हमको। ऐसे में क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से कहना चाहते हैं कि बोर्ड इसको सही कराए। बिल्कुल, ये सही कराए और जिससे कहीं ना कहीं जो इसका खामियाजा है वो बच्चों को भुगतना पड़ा है। बिटिया भी है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम भावना वर्मा है और मैं क्लास 10 की छात्रा हूँ। मैं शिव प्रताप इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। और जब आज रिज़ल्ट आया तो मैंने देखा कि मुझे फेल कर दिया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। मेरे प्रैक्टिकल्स में 30 की जगह पे 3 मार्क्स दिए गए हैं, जो कि ठीक नहीं है। और मेरे थ्योरीज के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए थे, मैंने मेहनत भी बहुत की थी, लेकिन फिर भी फेल कर दिया गया है। इसलिए मुझे बहुत दुख है। प्रशासन से मैं कहना चाहूँगी कि कृपया अपनी त्रुटि को सुधारें जल्द से जल्द। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि यह बिटिया है जिसको 30 की जगह पे 3 नंबर देकर और कहीं ना कहीं इसका मनोबल गिराने का जो कार्य है वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, ये बहुत बड़ी त्रुटि है। ऐसे में जो है जबकि चाहे वो जो है देश के प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी, लगातार वो परीक्षा पे चर्चा की विषय कर रहे थे और वो चर्चा कहीं ना कहीं जो है इस तरह के रिजल्ट को देखकर वो फेल जो है नजर आ रही है, जिसमें प्रशासन की कमी है, जिसके चलते आज बच्चों को यह दिन देखना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उसके लिए बड़ा खामियाजा। ऐसे में जो है बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं और बच्चे कहीं कोई गलत कदम उठा सकते हैं। इस तरह से अगर उनके साथ होगा जिन्होंने पूरे साल मेहनत की है और अंत में परिणाम इस तरह से देखने को मिला है। उनके फादर भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीतल प्रसाद वर्मा है। मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही हूँ। तो मेरी बिटिया बहुत बढ़िया पढ़ती थी, रात भर 3 बजे रात तक पढ़ती थी, लेकिन मैंने इसका रिज़ल्ट देखा, ये बेचारी रोई थी कम से कम 1-2 घंटे, तो जाके शांत हुई। मैं बोर्ड से कहना चाहता हूँ, ठीक है क्लरिकल त्रुटि हुई है या जानबूझकर त्रुटि की गई है, इस तरह से इतने सारे बच्चों का नहीं होना चाहिए। यदि ऐसे होगा ही तो ठीक है, लेकिन बच्चों के ऊपर क्या गुजरेगी ये बच्चे ही जानते हैं, या मैं भी कभी छात्र रहा हूँ। इस तरह से हमारे भी सामने समस्याएं आती थी तो हमें भी बहुत दुख होता था। मैं आग्रह करूँगा कि इस तरह से आइंदा ऐसी गलतियां ना हो, क्योंकि बच्चे मान लीजिए नाजुक दिमाग के होते हैं, नाजुक दिल के होते हैं, वो क्या कर बैठें उसका कोई भरोसा नहीं होता है।
बाकी अगर जो गलतियां हुई हैं ठीक है, मानवीय गलती हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुतायत में हुआ है, कोई 1-2 मामला होता, 10-20 मामला होता पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं मान सकता था, लेकिन ये संख्या काफ़ी लंबी है, इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। निश्चित रूप से आप जो है इस पर ध्यान, ये लोग अपनी शिकायत लेकर जो है अपने जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनके पास आए हुए हैं, और वो प्रिंसिपल साहब यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि जो है कैसे ये त्रुटि हुई, क्या यह विद्यालय स्तर पर त्रुटि हुई है अथवा जो है बोर्ड के स्तर पर त्रुटि हुई है। तो ऐसे में हम उनसे जानेंगे। प्रिंसिपल साहब जो है क्या नाम है आपका? नमस्कार, नवल किशोर सिंह, प्रिंसिपल शिव प्रताप इंटर कॉलेज। बधाई का पात्र है यूपी बोर्ड, उसने बहुत ही शीघ्र रिजल्ट दिया है। थोड़ा सा कुछ मिस्टेक्स जो हमारे विद्यालय के साथ हुआ है उसमें है कि हमारे कम से कम 6-7 लड़कों का पूरे प्रैक्टिकल में मार्क जो है वो हाई स्कूल का है, जो सेशनल मार्क होता है, वो 30 की जगह 3 करके आया है। अब ये किसी हम सीधे बोर्ड को आरोपित कर दें या अपने किसी क्लर्क को आरोपित करें, ऐसा नहीं है। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कल हम स्वतः जा रहे हैं या हम तो अपने शिक्षक के साथ लेके कि ऐसा कैसे हुआ है, क्योंकि किसी 1-2 लड़के में हो सकता है या किसी 1-2 पेपर में हो सकता है कि ऐसा हो। 6 के 6 पेपरों में उनके 3-3-3 मार्क हैं। अगर वो ये मार्क पूरे होते तो कल लड़के अपने फ़ोटो अखबार में देखते कि इस तरह से है, हमारा है 95% आया, 94% आया, लेकिन थोड़ा सा अफसोस हुआ है। ओवरऑल रिजल्ट बहुत बढ़िया है, बोर्ड के प्रयासों की सराहना है। अब ये मिस्टेक कहाँ से हुई है इसका तो भाग दौड़ हम लोगों को करके करना है। लड़के निराश ना हो, हम भरपूर प्रयास है कि बोर्ड से आग्रह करके इसको ठीक कराया जाए, अतिशीघ्र ठीक कराया जाए। धन्यवाद। आप बोर्ड को जो है सराहना भी कर रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं, लेकिन बोर्ड के ही कमियों के चलते कहीं ना कहीं इस तरह का जो वो है वो देखने को मिल रहा है कि बच्चे हाथों इतनी जल्दबाजी में अगर रिजल्ट उसने दिया है और जल्दबाजी में इतने बड़े पैमाने पर आपके ही विद्यालय से जो जबकि आधे दर्जन से अधिक संख्या बता रहे हैं, और उस विद्यालय में जो है इस तरह से बच्चों के साथ किया गया, तो कहीं ना कहीं तो बोर्ड की कमियां इसमें नजर ही आ रही है। ये जरूर नज़र आ रही है। अब कहाँ से कमी हुई है इसमें बोर्ड मुझसे ज़्यादा जागरूक होगा। बोर्ड की हम जो अच्छी बातें हैं अच्छी कह रहे हैं, कमियां ये आई हैं। अगर लगातार लड़के 94% पा रहे हैं, उनके नंबर जो थियरी में है 70 में 70, 70 में 69 या 58 नॉट 50 68 67 है, तो प्रैक्टिकल में 3 होने का कोई मतलब ही नहीं है। आपके एंड से तो ये हमारे यहाँ से पूरा भी हम चेकलिस्ट निकलवा के हमने देखा कि हमारे एंड से पूरा गया हुआ है। अब ये कहाँ से मिस्टेक हुई है इसके लिए तो हम टीम भेज रहे हैं अपनी यहाँ से लेके बनारस तक, जैसा भी हो तो बोर्ड को भी सक्रियता बरतनी चाहिए। ऐसे में जिन छात्र छात्राओं का जो है इस तरह से फेल हो गया है, मेहनत साल भर करी है, उसके बाद भी रिजल्ट फेल दिखा रहा है, उनकी मनोदशा इस समय आप समझ सकते होंगे कि कैसे होगी, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनकी मनोदशा के साथ साथ मैं स्वतः निराश हूँ। एक कॉलेज का मुखिया होने के नाते ये सारी जिम्मेदारी मुझ पर आती है कि मैं अपने लड़कों को प्रोत्साहित करूं, और किया भी हमने कि बोर्ड इस बारे में सक्रियता बरतेगा। हाँ, तत्कालिक निराशा उनको ज़रूर हुई है, तत्कालिक निराशा होती है। वो भी हमने लड़कों को बुलाया, सबको प्रोत्साहित किया कि उनके मार्क्स अच्छे हैं, और लेकिन जो उत्साह होता उनका रिजल्ट आने के बाद कि 95% हमारा नंबर है, इतना है, फला कॉलेज से बढ़िया है, फला लड़के से बढ़िया है, वो उत्साह उनमें नहीं देखा जा रहा है। उनके चेहरे गिरे हुए हैं, तो इस चीज़ का लेके दर्द मुझको है, और मैं चाहूँगा कि बोर्ड इसमें थोड़ी सक्रियता बरते। मैं अपने टीम के साथ कल बोर्ड ऑफिस जा रहा हूँ और इस बारे में और पता करूँगा मैं। धन्यवाद आपको। तो ये थे प्रिंसिपल साहब जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि विद्यालय के स्तर पर इस प्रकार की कोई कमी नहीं हुई, कहीं ऊपर स्तर पर कहीं कोई त्रुटि हुई जिसके चलते इस तरह से बच्चों को यह खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में न्यूज़ इंडिया भी जो है उन बच्चों से के साथ उनकी संवेदनाएं हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, और उनसे अपील कर रहा है कि वो कहीं पर भी अपने भविष्य को लेकर निराश ना हो और कोई गलत कदम ना उठाएं जिससे जो है बाद में पछताना पड़े। हालांकि बोर्ड की जो कमियां हैं उनको
सुधार उन पर कर ली जाएगी। उनको जो है बोर्ड देखेगा, विद्यालय देखेगा और उसको जो है, लेकिन ये है कि जो तात्कालिक खुशियां होती हैं वो नहीं मिल पाई, उनका खामियाजा कहीं ना कहीं तो वो जो है बच्चों को भुगतना ही पड़ेगा और परिवार उसको जो है उसको देखना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ऐसे जो है बच्चों के साथ संवेदनाएं होनी चाहिए और बच्चों का रिजल्ट यथाशीघ्र ठीक होगा और उनको जो उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा है वो वापस मिलेगी। कैमरा पर्सन मोहन ठाकुर के साथ लोकेश त्रिपाठी, न्यूज़ इंडिया, अमेठी।